ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए और आपके विभिन्न विचारों को सम्मिलित करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान अनिल जी सोनी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम अनिल जी, प्रणाम। आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। जब से साधना मार्ग में आगे बढ़ना शुरू किया है उसके बाद से मुझे भजन गाने में दिक्कत होती है। मैं पहले हर वक्त माँ के भजन गाया करता था किंतु अब गाया नहीं जाता है। शोल्डर में और हार्ट के पीछे की रीढ़ की हड्डी में जब भी पूजा पाठ में बैठता हूँ तो कई बार छोटे छोटे दो व्हील राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाते महसूस होते हैं। श्रीमान अनिल सोनी जी, आपने यहाँ पर लिखा है कि मैंने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लेकिन वास्तविकता यह है मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया था, वीडियो बनाकर नहीं, लिख कर। क्योंकि प्रत्येक जिज्ञासा को मैं वीडियो में सम्मिलित करूं ऐसा संभव नहीं हो पाता है, किंतु मेरा भरसक प्रयास होता है जिनको वीडियो में सम्मिलित नहीं कर सकूं उनके प्रश्नों का जवाब मैं लिखकर अवश्य दूं। तो आपकी इस जिज्ञासा का मैंने लिख कर के जवाब दिया था, किंतु शायद आपने वह पढ़ा नहीं है। आपने यहाँ पर समस्या लिखी है कि आप पहले भजन गा लेते थे किंतु अब नहीं गा पाते हैं, अभी साधना जब से शुरू की है। तो इसके पीछे मूल कारण यही है कि आप प्राणायाम का अभ्यास अभी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके प्राण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है साधना का। आप यदि अभी कुंभक कर रहे हैं प्राणायाम में नाड़ी शोधन करते हुए तो कुंभक को बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। कुंभक नहीं करना है, आप सिर्फ श्वास लीजिए और दूसरी नासिका से छोड़ दीजिए। बस अनुलोम विलोम प्राणायाम ही सामान्य रूप से कीजिए। फेफड़ों पर विशेष दबाव पड़े ऐसा अभ्यास अभी आपको नहीं करना है। हाँ, आप चाहें तो पतंजलि स्टोर से श्वासारी टेबलेट ला करके कुछ दिन उसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपको इस समस्या में अवश्य लाभ होगा। बाकी कोई समस्या नहीं है। आप सिर्फ अनुलोम विलोम कपालभाति एवं भ्रामरी प्राणायाम करते रहें और जैसे जैसे आपके फेफड़ों की क्षमता सामर्थ्य बढ़ेगी वैसे वैसे सामान्य रूप से आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भी भजन भी गा सकेंगे। किंतु हाँ, विशेष दबाव फेफड़ों पर प्राणायाम करते हुए नहीं डालें। आपने लिखा है, छोटे छोटे दो व्हील लेफ्ट से राइट और राइट से जाते हुए महसूस होते हैं। अभी आप किस चक्र पर ध्यान कर रहे हैं यह आपने स्पष्ट नहीं किया है। यदि आप हृदय चक्र पर ध्यान करते हैं तो आपको मेरा सुझाव है हृदय चक्र पर प्रारंभ में ध्यान नहीं करें, आप सिर्फ आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, क्योंकि आज्ञा चक्र पर ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप हृदय चक्र पर ध्यान करेंगे तो आपको प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। आगे बहिन आशा देवी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, क्या हम भगवान को पा सकते हैं? मैं जो करती हूँ फिर ऐसा लगता है कि दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, बस ध्यान में ही रहूँ, बताओ गुरुजी। बहिन आशा देवी जी, आपने यहाँ पर
जिज्ञासा रखी है कि क्या हम भगवान को पा सकते हैं। बिल्कुल हम भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में से एकमात्र मनुष्य योनि ही तो है जो भगवान को पा सकती है। इसमें स्त्री एवं पुरुष का कोई भी भेद नहीं है। जितना पुरुष उस परमात्मा को पा सकता है, उतनी ही स्त्री भी उस परमात्मा को पा सकती है। बस यही योनि है जो उसे पाने के लिए प्राणियों को मिलती है। आपने यहाँ पर लिखा है कि मैं ध्यान करती हूँ तो ऐसा लगता है कि दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, बस ध्यान में ही बैठी रहूँ। तो बस यह समझ लीजिए आपने परमात्मा को पा लिया है। क्योंकि यदि आप ऐसा समझती हैं कि वह परमात्मा शरीरधारी कोई रूप धारण करके आपके समक्ष प्रकट होगा, तो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। यदि आपकी प्रवृत्तियां इस संसार से विरक्त हो गई है, आप इस संसार से कुछ नहीं चाहते, आपकी आत्मा में इस संसार के प्रति पूर्ण विरक्ति जागृत हो गई है, तो फिर आपके लिए यह संसार बंधन कहाँ है। ऐसी ही स्थिति जैसी आप बता रही है, सुखदेव जी महाराज के समक्ष भी खड़ी हुई थी। सुखदेव जी महाराज साधना करते हुए सत्य को जान गए थे, किंतु फिर भी वे आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से अपने ज्ञान के संबंध में चर्चा की और जो स्थिति सुखदेव जी ने बताई थी, उस स्थिति को महर्षि वेद व्यास जी ने समझने के बाद कहा कि बेटा, तूने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही वास्तविक सत्य है। किंतु सुखदेव जी इससे संतुष्ट नहीं हुए। वे वास्तव में समझ नहीं पाए कि वास्तव में मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया हूँ। उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, तो उन्होंने वेदव्यास जी से कहा कि आप मुझे इस तरीके से समझाइए ताकि मैं समझ सकूं कि वास्तव में ही यही ब्रह्म ज्ञान है। तो वेदव्यास जी सुखदेव जी को आश्वस्त कर पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय राजा जनक बहुत ही विद्वान और ब्रह्मज्ञानी व्यक्तित्व हैं। तुम वहाँ पर जाओ, राजा जनक के पास। यह जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, योग वासिष्ठ में है। वहाँ पर जाओ राजा जनक के पास। जब सुखदेव जी राजा जनक के राज्य में पहुँचे और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए द्वारपालों को राजा से मिलने के लिए कहा, तो राजा जनक ने सुखदेव जी को 8 दिन तक बिना किसी आदर सम्मान के, कुछ भी उनका आदर सम्मान नहीं किया और कोई तवज्जो नहीं दी। वे फिर भी 8 दिन तक इंतजार करते रहे। 8 दिन बाद महाराज जनक ने अपने द्वारपाल से सैनिकों से कहा कि सुखदेव जी को अंदर प्रविष्ट होने दिया जाए और उनको एक स्थान उपलब्ध करवा दिया गया। वहाँ पर काफ़ी सारे दिनों तक उनकी अच्छी अच्छी सेवा की गई। नृत्यांगनाओं का नृत्य उनके सामने प्रस्तुत किया जाता रहा और सुंदरियों को भी उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा। विभिन्न प्रकार की भोग्य सामग्रियाँ
उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती रही, किंतु सुखदेव जी उस ओर से पूर्ण निर्लिप्त रहे। उनके मन में उनके प्रति कोई भी भाव जागृत नहीं हुआ। किसी भी भोग्य वस्तु के प्रति उनके मन में कोई विशेष आसक्ति जागृत नहीं हुई। जब ये सब समय व्यतीत हो गया, उसके पश्चात राजा जनक ने बड़े ही आदर सम्मान के साथ सुखदेव जी को अपनी सभा में बुलाया और उन्हें प्रणाम करते हुए राजा जनक ने नतमस्तक होते हुए कहा कि मुनिश्री, आप जो मुझसे जानना चाहते हैं, जानने आए हैं, वह तो आप पहले ही जान चुके हैं। आप पहले ही सब कुछ पा चुके हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ। तो सुखदेव जी मुनि ने पूछा कि राजन, आखिरकार मैं कैसे समझूं कि मैं जो जानना चाहता था उसे जान गया हूँ, समझ गया हूँ, मैंने उसे पा लिया है। तो महाराज जनक ने कहा कि हे ऋषि, हे महाराज, हे मुनि, जब इस संसार की भोग्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाए, भोग की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, यह संसार किसी को आकर्षित न कर सके, इस संसार के प्रति जिसके मन में विरक्ति का सच्चा भाव जागृत हो जाए, समझ लीजिए उसने इस संसार को, इस संसार सागर को पार कर लिया है। और जिसके मन मस्तिष्क में इस संसार के वैभव के प्रति आकर्षण बचा है, समझ लीजिए वह अभी उस परमात्मा के आनंद को समझा नहीं है, उसने जाना नहीं है। वह अभी माया की आगोश में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यह संसार तो मिथ्या है, क्षणिक है, समाप्त होने वाला है, नष्ट होने वाला है, और इसके ये भोग भी नष्ट होने वाले हैं। इसलिए आप ब्रह्मज्ञानी हैं, क्योंकि आपको इस संसार का कोई भी भोग आसक्त नहीं कर रहा है। आपने सच्चे आनंद को जान लिया है, समझ लिया है, बोध प्राप्त कर लिया है, और जो उस आनंद को जान लेता है वह संसार के आनंद के प्रति विरक्त हो जाता है, क्योंकि वही तो सच्चिदानंद है, वही तो सतचित आनंद है, आनंदों का आनंद है। और जो उस आनंद में खो जाए, उसी में डूबे रहने की लालसा करे, और संसार के प्रति जिसके मन मस्तिष्क में पूर्ण विरक्ति जागृत हो जाए, वही तो ब्रह्मज्ञानी है, वही तो मुक्त है, वही तो जीवित ब्रह्म है, जीवित ब्राह्मण है। इसलिए माता जी, आपका यदि ऐसा भाव है तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मज्ञात्री हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आप ब्रह्म को पा चुकी हैं, जान चुकी है। ऐसा मेरा नहीं, महाराज जनक का मत है, भगवान वेद व्यास जी का भी मत है। वीडियो लंबा हो गया है। आपकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए अन्य भाई बहनों की जिज्ञासाओं को अगले वीडियो में सम्मिलित करूँगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।